जय हिंद दोस्तों। देखिए, अपने भारत देश में अभी भीषण बेरोजगारी का दौर चल रहा है। हर कोई त्रस्त है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सभी की एक ही आजकल समस्या है कि रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है। अब देखिए, जो पढ़ा लिखा साफ नहीं हो तो मजदूरी कर लेते हैं, कहीं भी कोई काम कर लेते हैं। जो कम पढ़ा लिखा है वो भी कहीं काम कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने 10वीं पास कर लिया, 10+2 कर लिया, कोई छोटा मोटा प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, उन लोगों को समस्या होती है। लेकिन मैं जो रोजगार बताने जा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे बहुत अधिक पढ़ा लिखा हो। हर कोई इस बिजनेस को करके और अपने गांव में रह के, अपने शहर में रह के आराम से, आपको बता दूं कि 25,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपया तक महीना कमा सकता है इस काम से, घर पे रह के, अपने शहर में रह के। बहुत ही इजी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, आपको बता दूं, सबसे पहला धंधा बता रहा हूँ, सबसे पहला बिजनेस बता रहा हूँ, कम पूंजी का बिजनेस, जिसमें बहुत कम नॉर्मल पूंजी लगेगा। वो है साइबर कैफे का। साइबर कैफे जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, जिसे नागरिक सुविधा केंद्र कहते हैं, जिसे जन सुविधा केंद्र कहते हैं। आज के दौर में आपको बता दूं कि हर कोई, हर व्यक्ति, हर चीज ऑनलाइन ही करता है, ऑनलाइन होता भी है। आप देखते होंगे कि कोई योजना का लाभ लेना है तो भी ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा, आपको कोई बैंक का स्टेटमेंट देखना है तो भी ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा, आपको खाते से पैसा निकालना होता है, आप किसी सर्विस सेंटर पर जाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पर देखते हैं, ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि बच्चे का फॉर्म स्कूल का आजकल भरना है तो भी ऑनलाइन होता है। मतलब ये पूरा दुनिया ही डिजिटल हो गया हुआ है। अब ऑफलाइन कोई काम ही नहीं होता। यहाँ तक छात्रवृत्ति लेना है स्कूल से तो बच्चों को ऑनलाइन ही प्रोसेस करना होता है। तो ये ऑनलाइन का जो धंधा है बहुत ही बेहतरीन तौर पर चल रहा है। और एक गांव में अगर 5 ऑनलाइन का बिजनेस है, 10 ऑनलाइन का बिजनेस है, तो भी सबका चलता है और सब अच्छा खासा कमाता है। और बहुत ही अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है, स्टैंडर्ड काम है। तो इस काम को आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बता दूं, एक DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि आप 2-3 महीने का सिर्फ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में, किसी साइबर कैफे पर बैठ के, ऐसे भी चाहे किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर सीख लेते हैं, या फिर कहीं कंप्यूटर सेंटर पर थोड़ा सा सीख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं परमिट भरने के लिए। तो इसको आप सेंटर ले सकते हैं, खोल सकते हैं कहीं भी। इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक लैपटॉप रखना है, एक प्रिंटर रखना है और अपना सेटअप छोटा सा तैयार करना है, काउंटर और कुर्सी, और एक अपने चौक पे, अपने गांव का जो चौक होता है वहां पे एक आपको शॉप लेना पड़ेगा। बस हो गया स्टार्ट। और ये धंधा चलना है, ये चलने ही लगता है। इसमें बहुत सारा काम हो जाता है। आप रेलवे टिकट निकाल सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा कर सकते हैं, आप स्कूल कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ तक कि नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इसमें इतना ये है काम है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दिन में, पूरे दिन में 10-15 बंदे भी आपके पास आ जाते हैं तो आप आराम से 500, 700, 1000, 2000 रुपया कमा लेते हैं एकदम आसानी से, और ज़िंदगी चलती है। इसमें कभी ये काम बंद होने वाला नहीं, यहाँ तक कि ये काम और बढ़ता जा रहा है। तो आप इस धंधा को कर सकते हैं बहुत कम पूंजी में, बहुत कम लागत में और बहुत कम समय में इसे सीखकर। दूसरा बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा बिजनेस है, देखिए, ऑटो का बिजनेस। ऑटो, जैसे कि आप देखते होंगे कि आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, सारे लोग इसको कर सकते हैं। आप अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, आप स्वरोजगार कीजिए। मैं इसलिए जोर देता हूँ स्वरोजगार पे कि इससे क्या है कि इसमें आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। मतलब कि अपना जिंदगी सेटअप कर सकते हैं। इसमें तरक्की है, इस बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए स्वरोजगार कीजिए। रोजगार के चक्कर में रहेंगे, आपका आधा एज निकल जाता है, आपकी जिंदगी में बहुत कम समय बचता है और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ही रह जाते हैं, कमाते खाते रह जाते हैं। तो दूसरा ऑटो का बिजनेस जो बता रहा हूँ, ये ऑटो में क्या है कि जैसे आप देखते होंगे आजकल बैटरी रिक्शा हो गया, या फिर कम पूंजी है, जिनको कम पूंजी है, जो चाहते हैं थोड़ा पैसा में मैं इन्वेस्ट करके कमाऊं, उनके लिए बैटरी रिक्शा ले सकते हैं। ज़्यादा थोड़ा पैसा है तो आप ऑटो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से किया जाए, ओला उबर में गाड़ी चलाया जाए या फिर ऐसे ही कार चलाया जाए, तो आप कार ले सकते हैं कोई सेकेंड हैंड। इसमें भी आपको 50,000 रुपये से लेके 1 लाख, 1.5 लाख रुपया लगेगा। मतलब कि अगर बैटरी रिक्शा निकालते हैं EMI पर तो बहुत कम कीमत में 50,000 रुपये जमा करके निकाल सकते हैं। ऑटो भी निकालना है तो आप 1 लाख रुपये जमा करके निकाल सकते हैं। कार लेना है नया तो उसमें भी 1.5 लाख, 2 लाख रुपये जमा करके निकाल सकते हैं। अगर सेकेंड हैंड लेते हैं तो 1.5 लाख, 2 लाख रुपये में नया कार आ जाता है सेकेंड हैंड में, बढ़िया। तो इस तरह से आप इतना इन्वेस्ट करके आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा धंधा है। देखिए, बैटरी रिक्शा भी है, बहुत अच्छा कमाई कर रहा है, रोज 500, 700, 1000 रुपये कमा लेता है कोई भी बैटरी रिक्शा वाला, बहुत कम काम करके। दूसरा क्या है कि ऑटो में भी आप देख रहे होंगे, जब गाँव में कहीं भाड़ा ले जाना है, किराया ले जाना है, कुछ भी
भी होना, यहाँ तक कि खुद नहीं चला रहे, आप किसी को चलाने के लिए दे देते हो, वो भी 400-500 रुपया डेली आपको दे देता है घर बैठे, 15 रुपये आराम से घर बैठे, खुद नहीं चलाते तो भी आपको कमा सकता है। तीसरा क्या है, कार के बारे में बता रहा हूँ। कार है, देखिए गाँव में आपकी शादी होती है, किसी का कोई इमरजेंसी हो जाता है, कहीं जाना हो, या फिर किसी का कोई फंक्शन हो, किसी को शहर जाना होता है, समय समय पर कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में कार की ज़रूरत पड़ती है। लोग किराया करते हैं आजकल अच्छा खासा, यहाँ तक कि बता दूँ शादी के सीजन में, जिसे लगन का सीजन कहते हैं, उसी में लोग इतने कमा लेते हैं कि पूरा साल का मेंटेन कर लेते हैं, तो इतनी अच्छी खासी कमाई हो जाती है गाँव में। तो ये भी अच्छा ट्रिक है, मैं आपको बता दूँ, ये दूसरा धंधा है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ तीसरा काम, वो भी बहुत ही आसान काम है और बहुत ही कम पूंजी में किया जा सकता है, और इसका भी आजकल बहुत डिमांड है। हालांकि इसमें पूंजी लगता है, लेकिन कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आपका धीरे धीरे जैसे पैसा आएगा इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक दिन बहुत बड़ा इसको ब्रांड बना सकते हैं। मैं बता दूं आपका ये काम है टेंट हाउस का, डीजे का। देखिए इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत पूंजी लगता है और इसी वजह से सबको ये स्टार्ट नहीं कर पाता है। मैं आपको बता दूं बहुत पूंजी नहीं लगता है। अब आप सोचेंगे एक बार ही मैं ऐसा टेंट हाउस करूं जो पूरा शहर को कवर कर ले, कहीं बड़ा बड़ा पंडाल कवर कर ले, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 का जो आदमी आता है उसको मैं मेंटेन कर लूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास पूंजी है तो ठीक है, करिए, बहुत अच्छा धंधा मैं आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन पूंजी नहीं है, आप चाहते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से स्टार्ट करें तो भी कर सकते हैं। पहले सिर्फ डीजे से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए डीजे, आप सोचेंगे बजाएगा कौन, खाली डीजे कौन लेगा, तो आजकल देखते हो छोटा छोटा पार्टी होता है, जैसे बर्थडे होता है, कोई पिकनिक करता है, यहाँ तक शादी का एनिवर्सरी करता है, गली में देखते हैं किसी को कोई पूजा होता है, किसी का कोई कॉन्फ्रेंस होता है, छोटी छोटी चीज़ों में आजकल डीजे लोग मंगाते हैं। तो डीजे का भी डिमांड है, स्टार्ट आप डीजे से करिए। करते करते क्या है, बाद में आप पंडाल का व्यवस्था कीजिए, धीरे धीरे कुर्सी का व्यवस्था कीजिए, खाना बनाने का व्यवस्था कीजिए, कैटरिंग का काम स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसे, जिस दिन आपके पास 10 लाख 8 लाख पूंजी हो जाता है, 5 से 10 लाख के बीच भी, तो इतना बड़ा चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं कि एक ही शादी में जहां आप देखते होंगे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख रुपया तक का बुकिंग होता है, जिसमें आपका सिर्फ लेबर का कॉस्ट लगता है। बाकी सामान तो आप देखते होंगे, जो सामान आपका पंडाल है, एक ही पंडाल 10-10 शादी, 15-15 शादी, 20-20 शादी, 30-30 शादी में यूज होता है। जब तक फट नहीं जाए, खराब नहीं हो जाए, तब तक उसको लोग चेंज नहीं करते हैं और उसी को यूज करके वही कुर्सी सेम टू सेम, एक बार इन्वेस्ट होता है, सेम टू सेम वही कुर्सी यूज होता रहता है, सब कुछ वही यूज होता रहता है। इसमें बार बार इन्वेस्ट नहीं होता, 1-2 चीज़ खराब हुआ फिर उसको चेंज किए, फिर एक बार इन्वेस्ट होता है और सालों साल आप इससे कमाते रहते हैं। इसीलिए इसको कम पूंजी कहा गया। पूंजी ज़्यादा उसको कहते हैं जो बार बार लगे, हर साल लगे। इसमें एक बार पूंजी लगता है और उसी से आप सालों साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल कमाते रहते हैं और लाखों में कमाते रहते हैं। सिर्फ शादियों के सीजन में इतना कमा लेते हैं कि पूरे साल का मेंटेनेंस हो जाता है। मतलब 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया एक टेंट हाउस वाला कमाता है जो 5 से 10 लाख रुपये पूंजी लगाए हुआ है। लेकिन जो लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये पूंजी लगाए करते हैं, वो व्यक्ति भी साल में 4-5 लाख रुपया आराम से कमा सकता है। कहीं नहीं जा रहा है इतना पैसा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इस काम के साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं साइड बिजनेस, वो करते रहे, बाकी सीजन बाय सीजन ये काम आप करते रहेंगे। इसमें लेबर मिस्त्री जाकर काम करता है, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ इन्वेस्ट कर देना है और कॉन्टेक्ट बनाना है। अब देखिए सब चीज़ चलता है मार्केटिंग से। अब तीनों जो बिजनेस मैंने आपको बताया, चलेगा कैसे? अब आपके मन में आएगा कि हम तो कर लिए, अब कस्टमर कैसे आएगा? चलो जो जानता है वो तो आ जाएगा। बाकी सबसे बड़ी चीज़ होता है मार्केटिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलती है? मार्केटिंग से चलती है। अब ये तीनों में से कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको विजिटिंग कार्ड बनवाना है। चाहे आप कॉमन सर्विस सेंटर कर रहे हैं, साइबर कैफे, या फिर आपके पास गाड़ी है, ऑटो ले रहे हैं, बैटरी रिक्शा ले रहे हैं, या फिर कार ले रहे हैं शादी के लिए, या फिर आप टेंट हाउस का बिजनेस कर रहे हैं, तीनों ही बिजनेस में आप कार्ड जरूर छपवाए, विजिटिंग कार्ड छपवाए 1000 की संख्या में, जो 400-500 में छप जाता है। और पूरे जितने जानने वाला है, रिलेशन में है, दोस्तों में है, गांव में है, समाज में है, कहीं घूमने जा रहे हैं, हर जगह बांट दीजिए। अब कार तो आपके पास एक रहेगा, लेकिन आप 10 कार वालों से कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे कि आपके पास 4 बुकिंग 5 बुकिंग अगर शादी में एक ही दिन पे आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है? अपने कार से तो आप कमा ही रहे, आप भाड़ा कर लिए उस डेट का, और बाकी कार वालों से आप बात कर लीजिए कि हाँ भाई ये बुकिंग है, 2000 में बुकिंग होता है, आप वहाँ 1500 में बात कीजिए, उसमें भी 500 रुपया कमा लिया। कहीं 200 कमा रहे हैं, कहीं 300 कमा रहे हैं, तो दूसरे के गाड़ी भी बुकिंग करके ट्रेवल करके आप कमा सकते हैं। लेकिन एक गाड़ी आपके पास होना चाहिए ताकि आपको दिखाने के लिए हो कि मेरे पास गाड़ी हो। तो ऐसे भी लोग कमाते हैं। तो कार्ड आपको बांटना चाहिए। टेंट हाउस का है तो आपके पास टेंट हाउस हो गया। अब होता क्या है कि कार्ड बांट देंगे तो अब एक ही डेट में 10
10 शादी होती है। आप सोचेंगे बुकिंग कैसे होता है, 10 शादी होती है, कोई कितना भी बड़ा टेंट हाउस वाला है तो कहीं एक ही शादी में 9 टेंट लगाएगा, 2 में लगा देगा, 3 में लगा देगा, 10 शादी 20 शादी में तो गांव में नहीं लगा देगा। तो आपका छोटा भी टेंट हाउस होगा तो जरूर आपको बुकिंग मिलेगा। इसी तरह से आप किसी भी काम के लिए साइबर कैफे खोल रहे हैं, उसमें भी आप कार्ड बांट दिए, दूर दूर से लोग ऑनलाइन काम कराने आएंगे। कोई फ़ोन पे ही बोलेगा कि भाई साहब ये चीज़ का फॉर्म भरना है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, आप फॉर्म भर दीजिए, भेज दीजिए, मैं पे कर दूंगा। तो सारा चीज़ ऑनलाइन चलता है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मार्केटिंग कीजिए, विजिटिंग कार्ड छपवाइए, आप अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज कीजिए, जो संपर्क में लोग हैं उसका व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के सबको मैसेज कीजिए कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अभी तो आसान है लोगों को बताना, बिजनेस करते होगा आग की तरफ फैल जाता है लोगों को, हर बिजनेस चलता है। तो आप नौकरी रोजगार का रोना बंद कीजिए, कोई ना कोई काम स्टार्ट कीजिए। अभी तो मैं 3 ही बताया, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, डिमांड करते हैं, तो मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, ऐसे काम आपको रोजगार बताने जा रहा हूँ अगले वीडियो में, कि जिसमें बिना पूंजी का भी आप आराम से 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपये कमा सकते हैं। ऐसे भी आइडियाज मेरे पास है और लगातार मैं इस पर इसी प्रकार से वीडियो आप डालता रहूँगा, बताता रहूँगा, लेकिन आपका कमेंट का वेट करूँगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।